हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्टार में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्वतंत्रता के बाद बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका कार्यकाल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो उसके बाद से जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं और जिनका कार्यकाल चल रहा है उन सब के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल रहा 1947 से 1964 तक। इनका जो कार्यकाल था वो था 16 साल 9 महीने और 12 दिन का, जो कि अब तक के प्रधानमंत्रियों में से सबसे लंबा कार्यकाल था। इनकी मृत्यु के बाद तत्कालिक कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद संभाला, क्योंकि पीएम का पद बहुत बड़ा होता है तो इसे खाली तो छोड़ नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने स्कूलों में भी देखा होगा कि आप किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल का पद खाली है तो प्रिंसिपल का चार्ज किसी दूसरे टीचर को दे दिया जाता है जब तक कि कोई नया प्रिंसिपल ना आ जाए। सेम है। इनके बाद जो सेकंड नंबर पे जो प्रधानमंत्री बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, आपको पता ही होगा। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो था 1964 से 1966 तक। किसी कारणवश लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। फिर से गुलजारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री पद को संभाला, वो भी 11 दिनों के लिए। इसके बाद फिर से प्रधानमंत्री बने हमारी तीसरी नंबर की श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो अपने कार्यकाल के चलते इन्होंने एक आपातकाल लगा दिया था, जिसका कोई ठोस कारण नहीं था, जिसके चलते जनता इनसे नाराज़ हो गई थी। तो इनका कार्यकाल ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1966 से 1977 तक। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे 4th नंबर के, वो बने थे मोरारजी देसाई, जो कि एक फर्स्ट गैर कांग्रेसी नेता थे। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1977 से 1979। और फिर मोरारजी देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं 5th नंबर के, बनते हैं चौधरी चरण सिंह। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1979 से 1980 तक। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। इनके बाद प्रधानमंत्री बनी फिर दोबारा से इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल रहा 1980 से 1984। तो फिर इनके 4 साल के कार्यकाल के बाद फिर इनके बेटे 7 नंबर के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बाद 8 नंबर के जो प्रधानमंत्री बने वो बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा 1989 से 1990 तक। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हमेशा से विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। इनके बाद जो 9th नंबर के प्रधानमंत्री बने वो थे चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल रहा 1990 से 1991 तक। फिर इनके बाद बने पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल रहा 1991 से 1996 तक। और पीवी नरसिम्हा राव ऐसे एक प्रधानमंत्री थे जो पद जब इन्होंने ग्रहण किया तो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर जो 11th नंबर के प्रधानमंत्री बने वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये उस टाइम फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 13 दिन का। फिर इनके बाद जो 12वें नंबर बने थे वो थे एस.डी. देवगौड़ा। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1996 से 1997 तक रहा। 13th नंबर पे जो प्रधानमंत्री बने वो थे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1997 से 1998 तक। फिर इनके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनका कार्यकाल रहा पहली बार में 1998 से 1999 तक। फिर दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर इनका कार्यकाल 1999 से 2004 तक। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 2004 से 2014 तक। फिर 26 मई 2014 से हमारे नरेंद्र मोदी जी वर्तमान तक प्रधानमंत्री हैं। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, 1947 से अभी तक के जो प्रधानमंत्री पद पर
14 पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं और अगर इनमें गुलजारी लाल नंदा जी को भी इंक्लूड करा जाए तो ये 14 से 15 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक के रूप में इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला था तो इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते, इसलिए ये जो आंकड़ा है 14 ही रहता है।